नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हम किसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। यानी जो भी शब्द या वाक्य आपको दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट करना या विलोम करना क्या कहलाता है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, उसको एंटोनिम्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ए से लेके एम तक के कुछ वर्ड्स हैं जो आपके कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ मोस्ट भी हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है पूरा वीडियो अच्छे से, और इसी के 2 वीडियो और आने वाले हैं जिसमें हम जेड तक के सारे वर्ड्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास जैसे एबोव। ठीक है, तो एबोव का मीन क्या होता है, ऊपर। अबोव का अर्थ क्या होगा, ऊपर। तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलो यानी नीचे। ठीक है, तो ऊपर का अपोजिट नीचे होता है वैसे हिंदी में हमारे, तो एबोव का क्या हो जाएगा, बिलो। वैसे एब्सेंट है तो एब्सेंट को हम बोलते हैं अनुपस्थित रहना। तो वैसे प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा यानी उपस्थित रहना। फिर है अचीव। अचीव को हम बोलते हैं प्राप्त करना या जीतना। कोई भी चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फेल होना यानी नाकाम होना या हार जाना जिसको हम बोलते हैं। फिर है एड। एड का मतलब होता है जोड़ना, या किसी भी चीज़ में हम जोड़ते हैं कोई भी चीज़ तो हम बोलते हैं ऐड कर रहे हैं। वैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना यानी घटा देना। फिर है अफ्रेड। अफ्रेड बोलते हैं जो भयभीत होता है, डरा हुआ होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। मतलब जो क्या है, निश्चयी है या विश्वस्त है, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत कॉन्फिडेंट है या इसको तो पूरा विश्वास है कि ये कर ही लेगा। तो अफ्रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। अब है आफ्टर। आफ्टर को हम बोलते हैं बाद में, और तो आफ्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिफोर मतलब पहले। फिर है अमेचर। अमेचर बोलते हैं कोई भी शौकिया काम करता है, जैसे कोई पढ़ाने का काम हो गया, कोई लिखने का काम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं अमेचर यानी शौकिया या अव्यवसायी, जो केवल अपने शौक के लिए काम कर रहा है। वहीं प्रोफेशनल क्या हो जाएगा, जो पेशेवर है या जिसका व्यवसाय ही वही है, तो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। तो अमेचर का अपोजिट क्या हो गया, प्रोफेशनल। इसके बाद एंशिएंट। एंशिएंट होता है प्राचीन, बहुत प्राचीन या पुराना जिसको हम बोलते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न यानी नया, बिल्कुल आधुनिक। फिर आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं, किसी से तर्क करते हैं, बहस करते हैं, तो क्या कहलाता है, आर्ग्यू करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्री करना या मान जाना, इजीली सहमत होना। फिर अराइव। अराइव होता है पहुंचना, यानी कहीं भी हम पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, अराइव हो गए। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना या निकलना वहाँ से। ठीक है, इसके बाद है एरोगेंट। एरोगेंट हम बोलते हैं कोई भी ढीठ होता है, जिसको हम बोलते हैं ढीठ है या घमंडी या अक्खड़ जिसको हम बोलते हैं। तो एरोगेंट क्या हो गया, एक तरह से ढीठ हो गया। वही हम्बल को क्या बोलेंगे हम, इसका अपोजिट हो जाएगा हम्बल। हम्बल होता है विनम्र जो होता है या सीधा साधा बिल्कुल नॉर्मल जो होता है। फिर है एसेंड। एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंड यानी उतरना। फिर अटैक करना यानी आक्रमण करना, तो इसका अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम, बचाव करना यानी डिफेंड जब हम करते हैं किसी भी चीज़ से, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, डिफेंड करना यानी बचाव करना। फिर अवेक। अवेक का मतलब जागा हुआ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एस्लिप। एस्लिप मतलब सोया हुआ। फिर है बेड। बेड का मतलब होता है बुरा, तो इसका अपोजिट तो सब जानते हैं, बेड का अपोजिट होता है गुड यानी अच्छा। फिर है ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो सुंदर का अपोजिट क्या हो गया, जो सुंदर नहीं है यानी अगली यानी कुरूप या बदसूरत। फिर है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आफ्टर यानी बाद में। फिर है बेटर। बेटर हम बोलते हैं अच्छी चीज़ को यानी अच्छा है कोई भी, तो बेटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्स। वर्स मतलब बदतर या खराब। इसके बाद है बिग। बिग होता है बड़ा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल या लिटिल जिसको हम बोल सकते हैं यानी छोटा। फिर है बर्थ। बर्थ यानी जन्म लेना, तो डेथ का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डेथ यानी मृत्यु होना। इसके बाद हमारे पास ब्लैक। तो ब्लैक का भी आपको पता है, काले का अपोजिट क्या होगा, सफ़ेद यानी ब्लैक का अपोजिट वाइट। फिर है ब्लंट। ब्लंट बोलते हैं भोंटा होता है कोई भी, जिसको हम बोलते हैं बिना धार का। कोई भी हम देखते हैं पुराना चाकू यानी जिसके धार नहीं है या कैंची के धार नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट यानी भोंटा या बिना धार का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तीखा या तेज या पेना जिसको हम बोलते हैं, तो शार्प। शार्प यानी तेज, प्रखर या पेना जिसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद बोल्ड। बोल्ड हम बोलते हैं साहसी या निर्भीक जो होता है, जो कोई भी अपनी बात बिना डरे कह सकता है, उसको हम बोलते हैं बोल्ड है बहुत। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टिमिड। टिमिड बोलते हैं हम डरपोक को, जो अपनी बात करने से डरता है या कोई भी काम में डर लगता है, जिसको भयभीत रहता है। तो बोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, टिमिड। फिर है ब्रेव। ब्रेव हम बोलते हैं बहादुर को। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोवर्ड। कोवर्ड मतलब कायर या बुजदिल। ठीक है, ये टिमिड और कोवर्ड एक ही तरह के शब्द हैं, और बोल्ड और ब्रेव भी एक ही तरह के शब्द हैं। ठीक है, तो जस्ट बस इनका यूज जहाँ हम करते हैं वहाँ पे हम इनको ध्यान से यूज़ करते हैं। फिर है ब्रीफ।
ब्रीफ हम बोलते हैं संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में। जैसे आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, जैसे एक्सप्लेन इन ब्रीफ, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया तो एक्सप्लेन करते हैं हम छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में, तो ब्रीफ कहलाता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। वहीं लॉन्ग क्या कहलाएगा, अधिक या लंबा, ठीक है। फिर ब्राइट होता है चमकदार या तेज, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डल यानी फीका या सुस्त। फिर होता है बिजी, बिजी यानी व्यस्त, कोई भी काम में बिजी है, ठीक है। फिर आइडल यानी बेकार, जो कोई भी काम नहीं कर रहा है या सुस्त बैठा हुआ है, ठीक है। फिर अब बाय, बाय होता है खरीदना, और सेल का मतलब होता है बेचना। फिर है कॉशियस, कॉशियस बोलते हैं सावधानी से, ठीक है। हम बोलते हैं ना कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपने पढ़ा होगा लिखा हुआ क्वेश्चन मतलब सावधान रहें, वैसे क्या है केयरलेस, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी लापरवाही जो करता है वो कहलाता है केयरलेस, और कॉशियस रहता है जो सावधान रहता है वो कहलाता है कॉशियस। फिर है चीप, चीप बोलते हैं हम सस्ता को, और एक्सपेंसिव हो जाएगा इसका अपोजिट यानी महंगा, कोई भी चीज़ जो महंगी है। इसके बाद है क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी, मतलब गंदी कोई भी चीज़ है, तो साफ का अपोजिट क्या हो गया, गंदा, तो क्लीन का अपोजिट डर्टी हम बोल सकते हैं। फिर है क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन यानी खोलना। फिर है कोल्ड का मतलब ठंडा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हॉट यानी गर्म। फिर है कॉम्प्लेक्स, कोई भी जटिल चीज़ या कठिन हमको लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए कॉम्प्लेक्स। कोई भी हम बोलते हैं ये क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है यानी बहुत कठिन है या जटिल है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल यानी सामान्य या सरल। फिर है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं प्रशंसा करना, किसी की भी हम बड़ाई करते हैं प्रशंसा करते हैं तो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उसको, तो यानी प्रशंसा करना। इसका अपोजिट क्या हो गया, इंसल्ट करना यानी अपमान करना या नीचा दिखाना, ठीक है। इसके बाद कूल, कूल हम बोलते हैं ठंडा, तो इसका अपोजिट वार्म हो जाएगा, वार्म यानी गर्म। फिर क्रेजी, क्रेजी हम बोलते हैं पागल या सनकी जो होता है, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सैन यानी समझदार या विवेकी, यानी जो अपने विवेक से काम लेता है, समझदार से काम लेता है सब जगह। इसके बाद है क्रुक्ड, क्रुक्ड हम बोलते हैं धूर्त या कुटिल, कोई भी होता है जो धूर्त है या बहुत ही कुटिल है, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत चालाक है या योजनाएं बनाता है किसी को गिराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं क्रुक्ड, ठीक है। तो वही क्या है इसका अपोजिट स्ट्रेट, मतलब ईमानदार या बिल्कुल सीधा आदमी। फिर है क्रूअल, क्रूअल होता है क्रूर या कठोर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड यानी दयालु या उदार। फिर है डार्क, डार्क यानी गूढ़ या अंधेरा, जिसको हम बोलते हैं गूढ़ बोलते हैं गाढ़ा, ठीक है। वैसे लाइट, लाइट का हो जाएगा सरल बिल्कुल या प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं अंधेरा और प्रकाश भी आप इसका अपोजिट ले सकते हो, या गूढ़ या सरल भी ले सकते हो। इसके बाद है डे, डे हम बोलते हैं दिन को, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नाइट यानी रात। फिर डिक्रीज यानी कम होना या घटना, इंक्रीज होता है वृद्धि होना या बढ़ना। फिर डीप, डीप यानी गहरा, या जिसको हम बोलते हैं गहन, कोई भी हम बोलते हैं ना कि डीप थॉट यानी बहुत ही गहरा चिंता में है। वैसे सेलो क्या होता है, छिछला या कम गहरा। इसके बाद है डिमांड यानी मांग, और सप्लाई होता है इसकी पूर्ति करना, यानी डिमांड का अपोजिट हो गया सप्लाई करना, मांग है तो वहाँ पे आपने पूर्ति कर दी तो जस्ट अपोजिट हो गया। फिर है डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय हम बोलते हैं नष्ट करना को, किसी भी चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब नष्ट कर रहे हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रिएट, क्रिएट यानी निर्माण करना, सृजन करना या बनाना। फिर है डिवाइड करना यानी बांटना या विभाजित करना। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनाइट करना यानी मिलाना या संयुक्त करना एक साथ, यानी यूनिटी जब हम बोलते हैं एक साथ मिला दिया सबको, और डिवाइड करना मीन्स तोड़ दिया। फिर है डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, अप का मतलब होता है ऊपर। फिर है ड्रंक, ड्रंक हम बोलते हैं पिया हुआ को, यानी कोई भी या नशे में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रंक है। और सोबर किसको बोलते हैं, जो संयमी है समझदार है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लगा, ड्रंक का मतलब पिया हुआ है, यानी हम बोलते हैं ना नशे में है, इसको कोई भी समझ नहीं है अभी, तो और सोबर क्या होगा, यानी इसमें समझ है यानी संयम है इसमें। फिर ईस्ट, ईस्ट बोलते हैं पूर्व दिशा को, और वेस्ट बोलते हैं पश्चिम दिशा को। इसके बाद ईजी, ईजी को हम बोलते हैं आसान को हम बोलते हैं ईजी बिल्कुल, और डिफिकल्ट बोलते हैं मुश्किल को। फिर है एंड, एंड हम बोलते हैं कोई भी अंत या छोर आ गया किसी भी चीज़ का, हम बोलते हैं ना उसका कि रूम का एंड हो गया, या किसी भी जैसे रिवर है रिवर का एंड हो गया, तो अंत या किनारा या छोर जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एंड। और बिगिन किसको बोलते हैं, शुरू करना या आरंभ करने को। इसके बाद इवन, इवन हम बोलते हैं सम जो चीज़ है यानी बराबर, इवन हम बोलते हैं ना जैसे 2 4 6 8 यानी इवन नंबर से सब, तो सम बोलते हैं इवन चीज़ को। और उसके बाद ओड, तो ओड का मतलब क्या हो गया, विषम या बेजोड़ जो अलग ही है, जैसे हम बोलते हैं 1 3 5 7 9, ये सब क्या है ओड नंबर्स हैं। तो इवन और ओड हम नंबर्स में भी काम में लेते हैं, या किसी भी चीज़ को बराबर या विषम बताने के लिए भी हम काम में लेते हैं। इसके बाद है इवनिंग, इवनिंग हम बोलते हैं शाम को, तो मॉर्निंग किसको बोलेंगे, सुबह को हम बोलते हैं मॉर्निंग। फिर है एक्सपेंड का मतलब फैलाना या विस्तार करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकोड़ना या छोटी सी जगह में सबको ले आना, ठीक है। तो एक्सपेंड का अपोजिट हो जाएगा
कॉन्ट्रैक्ट। फिर है फेल, फेल किसको हम बोलते हैं, जो असफल हो गया, ठीक है। तो पास किसको बोलेंगे, जो सफल हो गया। इसके बाद है फैट यानी मोटा, तो स्किनी किसको बोलेंगे, पतला को। इसकी जगह आप दूसरा वर्ड भी काम में ले सकते हो, जैसे थिन हम बोलते हैं, फेट का थिन भी हो सकता है पतला, तो स्किनी भी हम बोल सकते हैं। फिर है फिक्शन, फिक्शन होता है कल्पना करना या कोई भी कथा कहना, जैसे हम बोलते हैं फिक्शनल स्टोरीज यानी काल्पनिक कथाएं, तो वहाँ पे हम काम में लेते हैं फिक्शन वर्ड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, जो प्रूव किए हैं हमने तथ्य, ठीक है। फिर है फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूबना। वैसे ही फॉलो, फॉलो का मतलब अनुकरण करना, किसी को हम फॉलो कर रहे हैं या उसका पीछा कर रहे हैं या उनको जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं फॉलो करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लीड करना, यानी किसी को फॉलो नहीं करके क्या करना, उनका नेतृत्व करना, यानी उनको खुद आगे लेकर जाना। फिर होता है फुलिश, फुलिश बोलते हैं बेवकूफ़ी को, तो इसको हम अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइज, वाइज यानी समझदारी। फिर है फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्षमा करना या माफ़ कर देना किसी को भी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लेम, ब्लेम करना यानी दोषी ठहराना, जैसे किसी भी चीज़ के लिए हम ब्लेम करते हैं किसी को कि तुमने ये आरोप लगा दिया, या किसी भी आरोप हम लगाते हैं। फिर है फ्रिज, फ्रिज का मतलब होता है जमना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉइल, बॉइल यानी उबालना, या मेल्ट भी हम बोल सकते हैं, पिघलना, ठीक है। फिर है फुल, फुल यानी भरा हुआ, तो एम्प्टी हो जाएगा इसका अपोजिट, एम्प्टी मीन्स खाली। फिर होता है जेनरस, जेनरस बोलते हैं उदार को, यानी जो जिसका दिल बड़ा होता है, यानी जो बहुत आराम से खर्चा करता है, सबको दान दे सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनरस यानी उदार है। तो और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टिंगी, स्टिंगी मतलब जो बिल्कुल क्या है, कंजूस है, किसी को कुछ भी नहीं देता है। फिर है जेंटल, जेंटल हम बोलते हैं सौम्य या सुशील, यानी बिल्कुल नम्र जो होता है, जेंटल जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रफ, रफ यानी कठोर या अशिष्ट। फिर होता है जायंट, जायंट का मीन क्या होता है, विशाल या बहुत ज़्यादा बड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स बोना या नाटा। तो जियांट, जायंट होता है बहुत बड़ा, ड्वार्फ हो जाएगा छोटा या बोना या नाटा जिसको हम बोल सकते हैं। फिर होता है गिव, गिव यानी देना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिसीव यानी लेना। फिर है ग्लूमी, ग्लूमी हम बोलते हैं उदास को या जो दुखी हो रहा हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चीयरफुल यानी जो क्या हो, आनंदित हो या हर्षित हो, हर्षित का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हो। फिर है ग्रीप, ग्रीप का मीन्स दुख होता है किसी को कोई भी चीज़ का, तो हम बोलते हैं ग्रीप में है यानी दुख में है, या रंज जिसको बोलते हैं हम। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जॉय, जॉय मतलब आनंद या खुशी। फिर है गिल्टी, गिल्टी हम बोलते हैं कसूरवार या दोषी, यानी हम बोलते हैं गिल्टी फील कर रहे हैं या अपने आप को दोषी मान रहे हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, इनोसेंट मतलब बेकसूर जिसको हम बोलते हैं, या सीधा साधा जिसको हम बोल सकते हैं। फिर है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, सैड, सैड मतलब उदास। फिर है हार्ड, हार्ड हम बोलते हैं सख्त को, कोई भी सख्त चीज़ है यानी हार्ड है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट यानी नर्म। फिर है हेवन, हेवन हम बोलते हैं स्वर्ग को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हेल यानी नर्क। फिर हैवी यानी भारी, इसका अपोजिट हो जाएगा लाइट यानी हल्का। फिर हाई यानी ऊंचा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लो मतलब नीचा। फिर करते हैं हायर, हायर बोलते हैं मजदूरी पे रखना, जैसे हम बोलते हैं कि हमने 2 आदमी हायर किए या 5 आदमी हायर किए काम के लिए, उसको हम बोलते हैं मजदूरी पर रखना है, नौकरी पर रखना। उसका अपोजिट क्या हो जाता है, फायर, फायर का मतलब नौकरी से निकाल देना, यानी इसका अपोजिट हो गया, हायर यानी रखना, फायर मतलब निकाल देना। फिर है ह्यूज, ह्यूज हम बोलते हैं विशाल या बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे जायंट हमने बोला था वैसे ह्यूज भी उसी का वर्ड है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटा है, नन्हा सा जिसको हम बोल सकते हैं। फिर हंगरी, हंगरी मतलब भूखा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फुल, फुल यानी भरपेट यानी जिसका पेट भरा हुआ है। फिर है आइडल, आइडल हम बोलते हैं कोई भी बेकार है या निष्क्रिय हो रखा है यानी खाली पड़ी है कोई भी चीज़, आइडल हम बोलते हैं खाली पड़े रहने को। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव यानी चुस्त है या सक्रिय है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। फिर इनका मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। फिर इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल करना या मिलाना उसमें, जैसे हम बोलते हैं इसके साथ ये चीज़ इंक्लूड कर दी, यानी 2 चीज़ों को इंक्लूड किया या मिलाया। इसका अपोजिट क्या होता है, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना या उसको हटा देना। फिर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, या हम बोलें कि अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया यानी अलग अलग में बांट दिया। इसका अपोजिट क्या होगा, ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह या झुंड, तो इंडिविजुअल हो गया अलग अलग, ग्रुप का हो गया सारे एक साथ। फिर इनोसेंट, इनोसेंट वही बेकसूर या मासूम जिसको हम बोलते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गिल्टी। पहले मैंने क्या पढ़ा था, गिल्टी का अपोजिट इनोसेंट, तो इनोसेंट का अपोजिट क्या हो गया, गिल्टी। फिर इनसाइड मतलब भीतर या अंदर की तरफ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ।
फिर है जॉय, जॉय मतलब खुशी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सैडनेस यानी उदासी या दुखी जिसको हम बोलते हैं। फिर है काइंड, काइंड होता है दयालु, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रूअल, क्रूअल यानी क्रूर, क्रूर या जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा कठोर है या निर्दयी जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। इसके बाद है नॉलेज, नॉलेज हम बोलते हैं ज्ञान को या कोई भी चीज़ की नॉलेज हम बोलते हैं ना, इस चीज़ की नॉलेज या ज्ञान है या जानकारी है, इसको हम बोलते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानी जो होता है। इसके बाद है लेक, लेक का मतलब होता है कमी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अबंडेंस या प्लेंटी मतलब भरपूर, प्रचुर मात्रा में जो है, यानी भरपूर है, बहुत सारा है। लेक का मतलब कमी, अबंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा जो है। फिर है लेडी, लेडी हम बोलते हैं भद्र महिला, भद्र बोलते हैं कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना सज्जन है पुरुष या सज्जन महिला है, तो भद्र बोलते हैं भद्र महिला मतलब जो सज्जन है। उसके बाद है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन हो जाएगा भद्र पुरुष या सज्जन पुरुष। अब लेडी और जेंटलमैन हम काम में ले रहे हैं, किसके लिए, लेडी तो हम हमेशा महिला के लिए काम में लेते हैं, ये भी आपको पता है, जेंटलमैन हम हमेशा पुरुषों के लिए काम में लेते हैं। इसके बाद लैंड, लैंड बोलते हैं ज़मीन को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्काई मतलब आसमान। फिर है लैंड, दूसरा लैंड क्या होता है, एक हम बोलते हैं प्लेन लैंड कर रहा है यानी उतर रहा है, तो उतारना को हम क्या बोलते हैं, लैंड। प्लेन के लिए जब हम काम में ले रहे हैं, एरोप्लेन के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब उड़ना, ठीक है। इसके बाद लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्मॉल मतलब छोटा। फिर है लास्ट यानी आखिरी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी पहला। फिर है लेट, लेट का मतलब देर, इसका अपोजिट हो जाएगा अर्ली मतलब जल्दी। फिर है लाफ यानी हंसना, क्राई यानी रोना, लेजी यानी सुस्ती या आलसी जिसको हम बोल सकते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वही एक्टिव या बिजी, चुस्ती या व्यस्त जिसको हम बोल रहे हैं। फिर है लर्न यानी सीखना, टीच मतलब सिखाना, लीव यानी छोड़ना या विदा होना, और अराइव यानी या एंटर करना मतलब पहुंचना, आना या प्रवेश करना, जैसे हम बोलते हैं लीव यानी हमने वहाँ के लिए छोड़ दिया। फिर अराइव मतलब ही अराइव्ड यानी वह आया, या ही एंटर्ड वह आ चुका, ठीक है। ये क्या है, ये इसका अपोजिट है, लीव का अपोजिट अराइव या एंटर करना। फिर है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अब देखिए इसके दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो लेफ्ट का मतलब उल्टा भी हम बोल सकते हैं या बायां हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड यानी हमारा बायां हाथ या उल्टा हाथ। वैसे राइट का मतलब क्या होगा, सीधा या दायां, जैसे हम बोले कि सीधा हाथ या दायां हाथ, तो दोनों अर्थ में हम बोल सकते हैं इसको। फिर है लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, तो लैंड और लैंड में, इस वाले लैंड में इस वाले लैंड में स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ ए आता है यहाँ पे और इसमें ई आता है, तो लैंड होता है उधार देना, उधार देने के लिए जब हम बात करेंगे तो स्पेलिंग इसके अलग रहेगी। इसका उधार देने का अपोजिट क्या होगा, उधार लेना यानी बोरो करना। लेस का मतलब कम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मोर मतलब ज़्यादा। फिर है लेट, लेट यानी किसी को भी हम जाने दे रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लेट हिम इन यानी उसको अंदर आने दो, या लेट हिम गो उसको जाने दो, वहाँ पर यूज़ करते हैं लेट, किसी भी अनुमति देने के अर्थ में। फिर होता है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना या रोक देना। फिर है लाई यानी झूठ बोलना, ट्रुथ मतलब सच बोलना, तो इसका एक और है लाई, एक होता है लेटने के अर्थ में जब हम बोलेंगे लाई यानी लेट गया, तो लेटना या आराम करना भी लाई होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, जब हम लेटने के लिए बात कर रहे हैं तो स्टैंड मतलब खड़ा होना। फिर है लाइफ यानी जिंदगी, डेथ यानी मौत। इसके बाद लाइट, लाइट यानी प्रकाश या जिसको हम बोलते हैं हल्का है, वजन में हल्का होना है, लाइट है बहुत, ठीक है। तो दोनों अर्थ हम ले सकते हैं, लाइट हम उजाले को भी बोलते हैं और कोई चीज़ हल्की है उसको भी हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर हम उजाले के लिए बोल रहे हैं तो डार्क होगा यानी अंधेरा, और हल्के के लिए अगर हम काम में ले रहे हैं लाइट को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वहाँ पे, हैवी, हैवी मीन्स भारी। फिर है लाइक, लाइक यानी पसंद करना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट करना या नफरत करना या घृणा करना, या डिसलाइक का मतलब पसंद नहीं करना। फिर है लाइकली, जब हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़, भाई ये चीज़ तो लाइकली है मतलब संभव हो सकता है ऐसा, इसका अपोजिट हम क्या बोलेंगे, अनलाइकली, कि ये तो असंभव है या ये चीज़ अनलाइकली है यानी ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, तो ये लाइकली का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइकली। फिर है लिक्विड, लिक्विड हम बोलते हैं तरल को या द्रव्य जो चीज़ें होती है जैसे दूध पानी वगैरह, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉलिड मतलब ठोस है, मतलब जैसे लोहा हो गया, ठीक है, गोल्ड है या सिल्वर है, कोई भी जो सॉलिड चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड अब हुए एक दूसरे के अपोजिट। फिर है लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा या कम या नन्हा जिसको हम बोलते हैं छोटा सा, लिटिल बेबी हो गया जैसे नन्हा सा बच्चा। फिर है इसका अपोजिट बिग यानी बड़ा, या लार्ज यानी या ज़्यादा बड़ा, एक ही बात है। फिर है लीव, लीव का मतलब जीना यानी लाइफ जिसको हम बोलते हैं, लीव से बनता है लाइफ यानी जीना, और डाई मतलब मरना। फिर है लोनली यानी निर्जन या अकेला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ या भरा हुआ, क्राउड हम बोलते हैं भीड़ को। फिर है
लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट मतलब छोटा। फिर लूज, लूज होता है ढीला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टाइट यानी सख्त। फिर है लॉस, लॉस का मतलब खोना या हारना। अब दोनों जगह हम काम में ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे 100 रुपीज़ का नोट लॉस हो गया मतलब खो गया, या मैं बोलूँ कि मैच लॉस हो गया मतलब मैच हार गया। तो वैसे क्या होता है? फाइंड यानी पाना। अगर हम खोने के लिए बोल रहे हैं लॉस, तो इसका अपोजिट क्या होता है? फाना यानी फाइंड, फाइंड मतलब पाना। और अगर हारने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विन मतलब जीतना। तो दोनों वर्ड हम काम में ले सकते हैं। फिर है लूजर, लूजर बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ना असफल व्यक्ति, यानी लूजर है जिसने सब कुछ खो दिया है, यानी असफल हो गया वो अपनी लाइफ में। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विनर यानी सफल व्यक्ति। फिर है लॉस्ट मतलब खोना, फाउंड मतलब पाना। फिर लाउड यानी ऊंचा स्वर में या तीव्र गति से जो जा रहा है, मतलब लाउड है, बहुत तीव्र है, तेज है। फिर है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है निशब्द या शांत या बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना बिल्कुल क्वाइट है मतलब बहुत शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। या मृदु मतलब जो मीठा है, तीव्र नहीं है, चुभता नहीं है, ठीक है। फिर है लव, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट यानी प्यार का अपोजिट घृणा करना। फिर है लवली, लवली हम बोलते हैं प्यारा या सुंदर कोई भी है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टेरिबल, टेरिबल का मतलब डरावना या भद्दा। फिर है लो, लो का मतलब नीचा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाई, हाई मतलब ऊंचा। फिर लोअर, लोअर यानी कम करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रेज, रेज का मतलब बढ़ाना या उठाना जिसको हम बोलते हैं। फिर है मेजर, मेजर का मतलब बालिग या मुख्य। बालिग किसको बोलते हैं? जो जिसकी उम्र हम बोलते हैं ना कि बालिग हो गया, मतलब 18 साल से बड़ा हो गया। तो इसका एक हम मुख्य भी बोल सकते हैं कि ये मेजर प्रोजेक्ट है, यानी ये प्रोजेक्ट क्या मुख्य है। वैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनर, यानी नाबालिग भी हम बोल सकते हैं अगर बालिग के अर्थ में ले रहे हैं तो, और मुख्य के अर्थ में ले रहे हैं तो मामूली लेंगे कि ये माइनर है यानी मुख्य नहीं है। फिर है मेल का मतलब पुरुष, फीमेल का मतलब महिला। मेन का मतलब आदमी, वुमन का मतलब औरत। मेनी का मतलब कई या अनेक, फ्यू या सम मतलब कुछ या कम। फिर है मैरिज, मैरिज बोलते हैं शादी, केवल शादी को हम क्या बोलते हैं? मैरिज हो गई मतलब शादी हो गई। फिर है डिवोर्स मतलब तलाक। अब मैरिड क्या होता है? मैरिज मतलब शादी, तो मैरिड का मतलब क्या हो गया? जो शादीशुदा है यानी जिसकी शादी हो गई है। और इसका मतलब क्या हो गया? शादीशुदा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डाइवोर्स्ड यानी जिसका तलाक हो चुका है, या जिसको हम क्या बोलेंगे? तलाकशुदा, या अनमेरिड भी हम बोल सकते हैं यानी कुंवारा जो है। तो दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। या तो अब देखो शादी किसकी नहीं होगी, या तो वो तलाक हो जाएगा मतलब शादी नहीं हो रखी, या अनमेरिड हो जाएगा यानी क्या हो गया? कुंवारा रह गया, उसकी भी शादी नहीं हुई। तो दोनों हम अर्थ ले सकते हैं। फिर है मेरी, मेरी का मतलब होता है शादी करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिवोर्स यानी तलाक देना। अब देखिए मेरिज और मेरी में क्या डिफरेंस है? मेरिज हम केवल शादी के लिए बोल रहे हैं, और मेरी का मतलब है शादी करना, ठीक है। तो क्रिया हो गई है यहाँ पर हमारे लिए। मार्वलस, मार्वलस बोलते हैं हम शानदार या अद्भुत, हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, शानदार लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्वलस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टेरिबल यानी खराब या भयानक। फिर है मास्टर, मास्टर बोलते हैं मालिक को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर जो वहाँ पर काम कर रहा है मालिक के लिए। फिर आता है मेच्योर, मेच्योर यानी परिपक्व या पूर्ण विकसित, यानी जिसको पूरी नॉलेज हो गई यानी मेच्योर हो गया, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इमेच्योर, या जिसको हम क्या बोलेंगे? अपरिपक्व या अविकसित। फिर है मैक्सिमम यानी अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है मिनिमम यानी न्यूनतम, या जिसको हम क्या बोलेंगे? कम से कम। फिर है मीन, मीन का मतलब होता है कंजूस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जेनरस मतलब उदार, यानी जो क्या है? कंजूस नहीं है, या जिसका दिल क्या है? बहुत बड़ा है। फिर क्या है? मेल्ट, मेल्ट का मतलब पिघलना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रीज यानी जमना। फिर है मेन, अब मेन MAN और MEN इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ए जहाँ पर लगता है वहाँ पे क्या होता है? सिंगल आदमी, और मेन बन गया MEN, तो वहाँ पे क्या होगा? एक से ज़्यादा आदमी, यानी बहुत सारे आदमियों के लिए हम बोलते हैं। वैसे ही वुमन और विमेन, यानी वुमन ई यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा? एक से ज़्यादा औरतों के लिए, यानी बहुवचन जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे ई लगा देते हैं मेन और वुमन में, ठीक है। फिर हम मेंड, मेंड हम बोलते हैं सुधारना या मरम्मत करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ देना। फिर है मेस, मेस का मतलब गड़बड़ या अव्यवस्थित, जैसे हम बोलते हैं रूम बहुत मेस हो रखा है यानी अव्यवस्थित है, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी है, तो वो क्या होता है? मेस होना यानी अव्यवस्थित रहना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डर यानी सुव्यवस्थित, जो भी या व्यवस्थित कोई भी चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर में है, बिल्कुल जमी हुई है। फिर क्या है? मिडनाइट मतलब आधी रात जिसको हम बोलते हैं, या मध्य रात्रि जिसको हम बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नून, नून का मतलब दोपहर या मध्याह्न का समय। फिर है मिनिमम यानी न्यूनतम या कम से कम जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैक्सिमम का अपोजिट था मिनिमम, तो मिनिमम का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, सेम वर्ड्स हैं दोनों। फिर है माइनर और मेजर, जैसे मेजर का माइनर था तो माइनर का मेजर हो जाएगा, ये भी वही चीज़ है सेम, यानी नाबालिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? बालिग।
फिर है मिस यानी छूट जाना या असफल होना, तो वही क्या है हिट या कैच यानी पकड़ लेना, मारना या सफल होना। ठीक है, अगर हम मिस को छूट जाने के अर्थ में बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट हिट करना यानी मारना। और अगर मैं असफल होने के लिए बोलूँ कि मिस हो गया या असफल हो गया, तो मैं इसका अपोजिट क्या लूँगा यहाँ पे, कैच यानी सफल हो गया या पकड़ लिया। ठीक है, इसके बाद है मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है, मिश्रण, जिसको बोल रहे हैं मिली हुई चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी हमने तो क्या होगी, मिल जाएंगी। अपोजिट क्या होगा इसका, सेपरेट यानी अलग अलग करना या जुदा करना। फिर है मॉडरेट। मॉडरेट बोलते हैं मध्यम या कम जो भी चीज़ है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम यानी बहुत या अतिशय या उग्र, जिसको हम बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ठीक है, फिर हम मॉडर्न। मॉडर्न बोलते हैं आधुनिक या नया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंशिएंट या ओल्ड, प्राचीन या पुराना। मॉइस्ट। मॉइस्ट बोलते हैं नम या गीलापन, जैसे हम बोलते हैं मॉइस्चर यानी नमी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्राई मतलब सूखा या शुष्क। फिर हम मोनार्की। अब मोनार्की क्या होता है, एक तंत्र या राजा का शासन, जैसे हम बोलते हैं मोनार्की मतलब राजा ही राज करता है, वहाँ पे गणतंत्र या लोकतंत्र नहीं होता, तो मोनार्की बोलते हैं राजा के शासन को, या एक ही आदमी राज करता है मतलब एक तंत्र, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मोनार्की। मोनार्की का अपोजिट क्या होता है, रिपब्लिक, जैसे हमारे इंडिया की रिपब्लिक कंट्री है, मतलब लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रजा का प्रजा के लिए शासन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र या गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं। तो मोनार्की का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपब्लिक, या आपसे पूछे रिपब्लिक का अपोजिट क्या बोलेंगे, तो मोनार्की। ठीक है, फिर मून। मून का मतलब चांद, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सन यानी सूरज। मोर मतलब ज़्यादा, लेस यानी कम। मॉर्निंग हम बोलते हैं सुबह को, तो इवनिंग क्या हो जाएगी, शाम। फिर है मोस्ट यानी अधिकतम, लीस्ट क्या हो जाएगा, न्यूनतम यानी कम से कम। माउंटेन बोलते हैं पर्वत को, वैली बोलते हैं खाई को। ठीक, फिर मूव यानी हटाना या चलना। फिर स्टे यानी रुकना या वहीं पर रहना। फिर मच यानी ज़्यादा, लिटिल यानी कम या थोड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एम तक के वर्ड्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके हम इससे आगे वाले वर्ड्स देखेंगे, एन ओ पी क्यू से लेके जेड तक के, जहाँ भी जितने भी हमको एंटोनिम्स मिलेंगे वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।